आज हम लोग सीखेंगे कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है जावा में, जावा के अंदर व्हाट इज द कीवर्ड इन जावा, और यूज क्या होता है और कितनी कैटेगरी में होता है। हमने इससे पहले जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था और कुछ प्रोग्रामिंग की थी, तो उसमें मैंने लाइन बाय लाइन बताया था कि जैसे क्लास हमारा एक कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वाइड एक कीवर्ड है, मेन एक मेथड का नेम है। तो उसमें ये कंफ्यूजिंग कि कीवर्ड हमने टॉपिक देखी नहीं थी, तो जरूर ये अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ये कीवर्ड क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग कीवर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं, अपने ओपन करते हैं अपने नोट्स को और स्टार्ट करते हैं कीवर्ड। करेंगे कीवर्ड, कीवर्ड की टाइप और कीवर्ड की डिफिनीशन। सबसे पहले हम देखेंगे, कोई चीज पढ़ने से पहले, इंसान कोई भी चीज सीखने से पहले हम लोग देखते हैं कि वो है क्या, मतलब है क्या वो, यूज कहाँ होता है और कैसे यूज करते हैं, पहली चीज, और क्यों यूज करते हैं। हर चीज का हम लोग कीवर्ड पढ़ेंगे, तो जितने भी कीवर्ड होंगे हर कीवर्ड का एक अलग अलग काम होगा, लेकिन ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये जावा की प्रीडिफाइंड चीजें हैं। कीवर्ड वो ऐसी चीज होती है कि उसको हम एज ए क्लास नेम, एज ए वेरिएबल नेम, एज ए आइडेंटिफायर हम उसको यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड इट इज अ रिजर्व वर्ड। ये कि रिजर्व रिजर्व वर्ड होते हैं, या रिजर्व वर्ड होता है। ये क्या होता है ना, तो ये हमेशा स्मॉल, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। अभी आते हैं कि कीवर्ड की डिफिनीशन। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड वी कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम और क्लास नेम, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल कैरेक्टर। ये हमेशा स्मॉल कैरेक्टर से ही शुरू होता है। दूसरी चीज, टाइप ऑफ कीवर्ड। टाइप ऑफ कीवर्ड, टाइप ऑफ कीवर्ड। टाइप ऑफ कीवर्ड में हमारे कीवर्ड के अंदर आता है सबसे पहला पॉइंट, कीवर्ड और लिटरल्स। तो अभी हम लिटरल्स को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कीवर्ड। कीवर्ड जो है वो कई कैटेगरी के अंदर होते हैं, जैसे हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप की इस ब्लॉक के अंदर ओनली हमारा ये जितने भी हम यूज करते हैं एट टाइप के, वो होते हैं हमारा प्रिमिटिव कीवर्ड। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो आते हैं, जैसे एक टाइप के जो डेटा टाइप है ना, ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। जैसे हम हमसे कोई पूछे कि क्या है, तो हम देन एक्सप्लेन करेंगे, इट इज ए कीवर्ड, इंट इट इज ए कीवर्ड, बुलियन इट इज ए कीवर्ड, कैरेक्टर की इट इज ए कीवर्ड। के अंदर टोटल कीवर्ड होते हैं, वो होते हैं 48 कीवर्ड। प्रीडिफाइंड 48 कीवर्ड होते हैं जावा के अंदर, तो हम देखेंगे। सबसे पहले 8 कीवर्ड आते हैं जो डेटा टाइप की ब्लॉक के अंदर है। एट हमारा, यहाँ पे लिख दिया हम डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप से रिलेटेड में हमारा आएगा इन, बाई, दिन पहले बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग, जो भी जितने जितने भी शुरुआत करो सब कीवर्ड ही है। बाइट, शॉर्ट, उसके नीचे इन, इसके नीचे लॉन्ग, इसके नीचे डबल, फ्लोट, फिर इसके नीचे डबल, फिर इसके नीचे कैट, फिर इसके नीचे बुलियन। ये कितने कीवर्ड हो गए हमारे, ये हमारे एक डेटा टाइप से रिलेटेड कीवर्ड। उसके बाद आता है जो हमारा वो कंट्रोल स्टेटमेंट आता है डेटा टाइप के बाद, जो हम लोग जब ये सब पढ़ चुके होते हैं, तो आता है इसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में कितने कीवर्ड होते हैं तो हम देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में 11 कीवर्ड आते हैं।
कंट्रोल स्टेटमेंट से, जिसमें हमारा पहला कीवर्ड जो होगा क्या है, जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे हमारा हो गया इफ, फिर हो गया हम लोग क्या पढ़ते हैं एल्स, फिर हम लोग इफ एल्स, फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर, और फिर यहाँ पे आता है दूसरे पे स्विच केस, स्विच के बाद आ जाएगा केस, केस के बाद आ जाएगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद आ जाएगा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद आएगा रिटर्न, रिटर्न के बाद आएगा डू, उसके बाद आएगा वाइल, उसके बाद 11 कीवर्ड हो गए जो हमारे किससे रिलेटेड है, डेटा टाइप और कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है, वो हमारे ये 11 कीवर्ड हो गए। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, बुलियन, ये हमने जो पढ़ा ये डेटा टाइप से रिलेटेड कीवर्ड है, और ये कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं 11 कीवर्ड। अभी जो हमारे आते हैं एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड कीवर्ड, जो एक्सेस मॉडिफायर में आते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर में जो है ना वो हम पढ़ते हैं तीन, कौन कौन से, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा एक होता है पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीन होते हैं जो एक्सेस मॉडिफायर में आते हैं। और जो हमारा आता है चौथा कीवर्ड, वो आता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। नॉन एक्सेस मॉडिफायर में आते हैं क्या, इसमें एट आ जाएंगे फाइनल, फाइनल कीवर्ड हो गया नॉन एक्सेस मॉडिफायर में आएगा, स्टैटिक कीवर्ड हो गया, स्टैटिक हो गया, और फिर यहाँ पे हो जाएगा सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज स्क्रिप्ट इसमें आया। उसके बाद हमारे आते हैं जो एफपी के बाद आ जाएगा अब स्ट्रेक, अब स्ट्रेक हो गए, अब स्ट्रेक के बाद आ जाएगा ओला टाइल, ओला टाइल ठीक हो गया, नेटिव हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया, स्लिप एफपी हो गया, अब स्ट्रेक हो गया, ओला टाइल हो गया। 8 कीवर्ड जो होते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर में कितने आते हैं, एक्सेस मॉडिफायर में 3 और नॉन एक्सेस मॉडिफायर में 8 कीवर्ड आते हैं। फिर 8 कीवर्ड जो एक्सेप्शन में आते हैं वो पहला होता है, इसमें जो पहला होता है वो होता है ट्राई, फिर उसके बाद कैच, फिर उसके बाद आता है थ्रो, फिर उसके बाद आता है थ्रो, फिर उसके बाद आता है थ्रो थ्रो फाइनली। एक और आता है इसके अंदर जो जावा में एडवांस आया वो एसर्ट कीवर्ड होता है।
ऐसा, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे कि एक्सेप्शन से रिलेटेड हमारे 6 कीवर्ड है जो ओनली एक्सेप्शन के अंदर यूज होते हैं। ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो क्लास से रिलेटेड यूज होते हैं, जो क्लास और मेथड के साथ यूज होते हैं। पब्लिक जो क्लास के और कंस्ट्रक्टर के साथ और मेथड के साथ यूज होते हैं। ये कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। ये डेटा टाइप से रिलेटेड। अब क्लास से रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं वो हमारा एक होता है क्या, पहले होता पैकेज जो क्लास में होता है, पैकेज। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट एक्सटेंड। फिर आता है इम्प्लीमेंट्स। फिर उसके बाद आता है क्लास। क्लास के बाद आ जाएगा हमारा पैकेज आ गया, इंपोर्ट आ गया, एक्सटेंड आ गया, इम्प्लीमेंट आ गया, क्लास आ गया, इंटरफेस आ गया। ये हमारे 6 कीवर्ड जो क्लास से रिलेटेड आते हैं। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा आएगा जो यहाँ पे कीवर्ड, वो आएगा सुपर, दिस और न्यू। सुपर, दिस एंड न्यू, ये 3 कीवर्ड आएंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। रिटर्न टाइप से रिलेटेड कीवर्ड, ओनली वन कीवर्ड है जो रिटर्न टाइप से रिलेटेड है। जो रिटर्न टाइप, जो जो रिटर्न टाइप में यूज होता है वो है वाइट। और एक कीवर्ड और है जो हमारा क्लास से रिलेटेड और है, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को करता है अपने अंदर। लेकिन ये अलग है, ये नहीं हम कह सकते कि ये क्लास की तरह है। इसका यूज क्लास से रिलेटेड वो इनम क्लास, इनम कीवर्ड, इनम। इनम क्या करता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करता है। तो हमने देखा कितने कीवर्ड हो गए, 8 कीवर्ड। ये डेटा टाइप से रिलेटेड हो गए जो ओनली डेटा टाइप में ही यूज होते हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ये बाइट जो हमने देखा था कि ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये सारे हमारे इंटीजर टाइप के हैं। इसके इंटीजर लेते हैं। फ्लोट, डबल ये फ्लोटिंग पॉइंट में यूज होते हैं। कैर कैरेक्टर लेता है सिंगल। और बुलियन हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, फिर ट्रू फॉल्स लेते हैं। ये 8 कीवर्ड हो गए जो डेटा टाइप से हो गए। कंट्रोल स्टेटमेंट में 11 कीवर्ड हो गए। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में, फॉर, लूपिंग में, स्विच। स्विच में जो हम यूज करते हैं वो हमें केस में यूज करते हैं, एक्सप्रेशन में। जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्विच जब पढ़ेंगे तो उस पर स्विच को डिस्कस करेंगे। और केस स्विच के अंदर यूज होता है, डिफॉल्ट स्विच के अंदर यूज होता है, ब्रेक, कंटिन्यू। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर यूज होता है, रिटर्न मेथड के साथ यूज होता है। डू डू लूपिंग स्टेटमेंट है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के साथ डू यूज होता है। वाइल लूप, वाइल लूप के साथ यूज करते हैं हम इसको। ये फिर उसके बाद आता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड कीवर्ड पब्लिक हो गए, प्राइवेट हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए। यूज केस कंस्ट्रक्टर में यूज होता है, मेथड लेवल पे, क्लास लेवल पे यूज होते हैं। फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर ऐसे कीवर्ड जो क्लास के साथ, मेथड के साथ यूज होते हैं, जैसे फाइनल, स्टैटिक, नेटिव, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज, स्क्रिप्ट, एब्स्ट्रैक्ट, वोलाटाइल। फील्ड पे भी यूज होते हैं। ये फाइनल का काम होता है कि जिस जहां पे यूज कर देंगे उस फील्ड को कांस्टेंट बना देगा, कुछ अनचेंजेबल हो जाएगी। जो एक बार हमने लिख दिया वही वो, फिर उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक, स्टैटिक जो फील्ड हो जाती है वो क्लास लोडिंग के टाइम उसको कॉल करना पड़ता है, बिना ऑब्जेक्ट के ही उसको हम कॉल कर लेंगे। नेटिव, नेटिव का यूज जब हम किसी अदर लैंग्वेज का मेथड यूज करते हैं तो हमको वहाँ नेटिव लगाना पड़ता है।
कीवर्ड, ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज जैसे किसी भी फील्ड को हम सीरियलाइज नहीं करना चाहते हैं, वैसा जैसे लिखे वैसे पढ़ा रहे, उसको चेंज ना करे जेवीएम वैसा, ना मेमोरी में, मतलब ऐसा सीरियलाइज ही मतलब बाइट स्ट्रीम में ही मत कन्वर्ट हो, तो हम वहाँ उस फील्ड पे ट्रांजिएंट कीवर्ड यूज कर देते हैं। सिंक्रोनाइज, जब हम किसी ब्लॉक या मेथड को सिंक्रोनाइज बनाना चाहते हैं, थ्रेड थ्रेड सेफ्टी की एक थ्रेड आए फिर एक दूसरा थ्रेड वेट करे, सिंक्रोनाइज बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग उस मेथड या ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। एचटीटीपी हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में यूज करते हैं, जब जैसे अदर में क्या था पहले, जैसे अभी हम फ्लोट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विंडो पे तो आउटपुट कुछ पॉइंट के बाद चेंज दूसरा होगा, लिनक्स पे जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम स्क्रिप्ट एफपी कीवर्ड का यूज करेंगे कि जहाँ जिसके साथ यूज कर दिए, तो चाहे यहाँ पे रन करो विंडो पे, चाहे लिनक्स पे, चाहे मैक पे, सेम ही किसी भी सिस्टम करोगे जो यहाँ पे आउटपुट आया वही सेम आएगा हर जगह पे। लेकिन अगर ये नहीं यूज करोगे तो पॉइंट के बाद आउटपुट डिफरेंट हो जाता है। अब स्टैक कीवर्ड अब स्टैक क्लास के साथ यूज होता है, जब हम अब स्टैक क्लास बनाते हैं तो वहां पे अब स्टैक कीवर्ड यूज करते हैं। ओला टाइम थ्रेड के अंदर यूज होता है, हर थ्रेड को नई कैसे प्रोवाइड करता है, मतलब हर थ्रेड को जैसे एक साथ मल्टीपल थ्रेड चल रहे हो, अब एक साथ मल्टीपल थ्रेड चलेंगे और अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लूप है, उस लूप के अंदर मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू को जब मैं चेंज करूंगा तो हर टाइम एक नई वैल्यू आएगी, ओल्ड वाली वैल्यू चेंज होगी, तो ओला टाइप वहां पे यूज होगा कि जो पुरानी वाली वैल्यू, जो नई वैल्यू आई है ऐड हुई है, वो थ्रेड को बताए कि मेमोरी के अंदर नई वैल्यू स्टोर हो या अपडेट करे। ये वोलाटाइल का काम होता है। कैच एक्सेप्शन को ट्राई, रिस्की कोड लिखा जाता है एक्सेप्शन में, ट्राई के अंदर कैच एक्सेप्शन ट्राई और कैच के थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, थ्रो के थ्रू कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, थ्रोज के थ्रू मेथड के साथ एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हैं, फाइनली के अंदर फ्लो, ये मतलब क्लीन अप कोड के लिए होता है, और ये एसर्ट कीवर्ड डिबगिंग के लिए होता है। कुछ क्लास से रिलेटेड कीवर्ड हम कोई पैकेज के आगे देखेंगे, जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट जावा डॉट यूटिल, मतलब यूटिल लाइब्रेरी को लिए है, लेकिन उससे पहले इंपोर्ट लग के आता है तो वो एक कीवर्ड होता है। एक्सटेंड, जब किसी क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है तो हम वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट करते हैं। एलिमेंट इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स में क्या होता है, जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड उसको इनहेरिट करती है। क्लास एक कीवर्ड है, जो हम लोग जब भी कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले क्लास ही लिखते हैं। इंटरफेस, जब हम इंटरफेस बनाते हैं तो सबसे पहले इंटरफेस लिखते हैं। इंस्टांस ऑब्जेक्ट, मतलब उसको इनिशियलाइज करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए यूज होता है, रिलेटेड टू इंस्टांस में ऑब्जेक्ट, दिस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए, वेरिएबल को कॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, इनिशियलाइज कराने के लिए, इंस्टांस मीन ऑब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। वाइड, ये एक रिटर्न टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब नथिंग। इनम, इनम एक कीवर्ड है, मतलब एक क्लास है, ये इसका यूज होता है जब हम लोग ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करते, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने को हमको स्टोर करना है, तो हम लोग क्या स्टोर करेंगे, 12 महीना स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इनम क्लास। इनम के अंदर हम लोग जो भी फील्ड लेंगे तो उसके अंदर एक साथ में स्टोर हो जाएगी। ये तक कीवर्ड। और थोड़ा नीचे आके हम लोग इसका एक इमेज देख लेते हैं, ऊपर करेंगे तो देखो कीवर्ड, यहाँ पे हमको दिखा कीवर्ड। अब कीवर्ड में आता है जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आ जाएगा, बाइट, अभी हमने पढ़ा था जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। कितना हुए, 8 डेटा टाइप ये हो गए जो हमारे प्रिमिटिव में है, मतलब 8 कीवर्ड ये हो गए। और उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स स्विच केस, डिफॉल्ट, फॉर, व्हाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ये हमारे कितना हो गए, 11 हो गए, ये 11 कीवर्ड हो गए जो कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज होते हैं। और ऊपर करेंगे
उसके बाद आता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर्स में हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये कीवर्ड, ये हमारे कीवर्ड आते हैं किसमें, एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड कीवर्ड। तो डिफॉल्ट तो ये कीवर्ड, ये जो यहाँ पे ये कीवर्ड डिफॉल्ट वहां पे नहीं लगा रहता, वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। ये डिफॉल्ट नहीं होता जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिफॉल्ट नहीं होता। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स में क्या होता है, स्टैटिक, फाइनल, अबस्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, ट्रांजिएंट, वोलाटाइल, स्क्रिप्ट, एफटी। ये हमारे कितना हो गए, ये हमारे 11 कीवर्ड हो गए। कितना हो गए, तो इसके अंदर ये डिफॉल्ट नहीं होता, ये पॉइंट नोट करना, ये डिफॉल्ट गलत है। यहाँ पे एक और कीवर्ड होता है जो नेटिव होता है, नेटिव कीवर्ड। तो यहाँ पे नेटिव नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं रहेगा, नेटिव रहेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, ये जो हमारे होते हैं एक्सेप्शन से रिलेटेड आते हैं। एक कीवर्ड और आता है एसर्ट कीवर्ड, जो अभी इंट्रोडक्ट हुआ है, नया मतलब नए वर्जन में आया है। उसके बाद क्लास से रिलेटेड कीवर्ड, क्लास, इंटरफेस, और उसके बाद एक्सचेंज, इंप्लीमेंट, पैकेज, इंपोर्ट, और इनम भी है लेकिन वो अलग था, इसलिए हमने उसको अलग कैटेगरी में रखा। वो भी क्लास से रिलेटेड है लेकिन हमने उसको अलग रखा है। फिर ऊपर आएंगे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कीवर्ड। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्टांस हैंडलिंग, जो इंस्टांस को, ऑब्जेक्ट को हैंडल करके, जैसे न्यू, बिग, सुपर। और ये जो इंस्टांस ऑफ है ना, ये भी एक कीवर्ड है लेकिन अभी ये इंट्रोडक्ट हुआ जल्दी, जावा 5 के आसपास में ये आया है इंस्टांस ऑफ। ये क्या करता है कि जैसे हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कंपेयर करेगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट इस क्लास से रिलेटेड है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में जैसे वाइड आ गया, वाइड हमारा एक रिटर्न टाइप है। बस, ये रिटर्न, ये कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है, ट्रू, फॉल्स, नल। ये कीवर्ड नहीं है, ये वैल्यूज है, मतलब प्रीडिफाइंड। ये देखो, अदर, अदर एसर्ट, नेटिव, गो टू, कांस्टेंट। तो एसर्ट और नेटिव तो आपन बताए पढ़े इसको, लेकिन गो टू और कांस्टेंट जो है, ये भी कीवर्ड से पहले। इसलिए कभी पे पढ़ोगे तो वहां पे आपको 52 कीवर्ड बताएगा, 52, 52 कीवर्ड एंड 53 कीवर्ड ऐसे करके बताते हैं। तो लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो 48 कीवर्ड है। बाकी कुछ नए कीवर्ड आ गए, जैसे इंस्टांस ऑफ हो गया, एसर्ट हो गया, एसपी हो गया। बाद भी कुछ चीजें थी जैसे लिटरल, इंटीजर, लिटरल। तो ये इंटीजर लिटरल तो अगर सिंपल है कि जो हम इंटीजर की वैल्यू देते हैं वो एक लिटरल है। फ्लोटिंग लिटरल जो हम वैल्यू देते हैं, ये एक फ्लोटिंग लिटरल है। लेकिन जो प्रीडिफाइंड लिटरल होते हैं वो होता है ट्रू, फॉल्स और नल। जो प्रीडिफाइंड है वो होता है नल और ट्रू एंड, ये तीन जो है ये प्रीडिफाइंड लिटरल्स में आते हैं। बाकी 48 कीवर्ड होते हैं। और बाकी ये जो अदर जैसे एसर्ट, नेटिव, ये तो कीवर्ड ही है, लेकिन गो टू और कांस्टेंट ये रिमूव कर दिए गए हैं। सी लैंग्वेज के अंदर ये थे, सी एंड सी प्लस में, अभी ये जावा के अंदर नहीं। तो मैं आई थिंक सबको समझ में आया होगा आज तक। नहीं, अगर समझ में आया कोई पॉइंट, समझ में आया होगा आप सबको, अगर नहीं समझ में आया तो देन आप कमेंट में लिखें और रहेगा। फिर नेक्स्ट सेशन हम कल देखेंगे।